नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। राजद की सदस्यता के बाद पहली बार विधायक अपने कार्यकर्ताओं से मिले। 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पटना से वापस पहली बार अपने कार्यालय पहुंचा, जहां पर हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले फूल माला से उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए मीम का दामन छोड़कर उन्होंने बिहार में राजद का दामन थामा है। आज बिहार की स्थिति यह है कि सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए एक पार्टी ही है और वो पार्टी है राजद पार्टी। बिहार में आज राजद सबसे बड़ी पार्टी है जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने मीम पार्टी को छोड़ने को लेकर कहा है कि उनको अवैसी से कोई तकलीफ नहीं थी। यदि उन्हें किसी से तकलीफ थी तो वो अख्तरुल ईमान से थी, क्योंकि वह अवैसी के विचारों को जन जन तक आने नहीं देते थे। वह खुद ही अपने आप को मीम का रहनुमा कहते थे। अख्तरुल ईमान यहाँ के मुसलमानों को गुमराह कर रही है। इतनी लंबे समय में यदि अख्तरुल ईमान चाहते तो अपने पार्टी को बहुत मजबूत कर लेते, मगर उनके विचार के कारण पार्टी मजबूत नहीं हो सकी और दिन प्रतिदिन पार्टी कमजोर होता चला गया। वह खुद इस पार्टी का दोहन कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज अख्तरुल ईमान की ओर से उन्हें धमकी दी जा रही है। यदि भविष्य में मेरे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इनका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 2000 से अधिक कॉल आ चुका है जान से मारने की। मैं सभी कॉल का रिकॉर्ड करके रखा हूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि अख्तरुल ईमान को अगर हमसे ज्यादा बोलने आता है तो मेरा खुला चैलेंज है कि विधानसभा में हमसे बोलकर दिखाए। इस मौके पर कार्यकर्ता मोहम्मद नदीम, अब्दुल राजिक, मुखिया असगर अली, मुस्तहिद उर्फ बाबू, रहमत हुसैन, मोहम्मद मुख्तार, शाहनवाज आलम, शशिधर पांडे, जुम्मुल सिंह, अब्दुल बारिक एवं सैयद शमसुद्दीन समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, राज्य में बढ़ती हुई सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए सारे सेकुलर दलों को एक होने की आवश्यकता थी और हम लोगों ने देखा कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल जो श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, जो श्री तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, वो एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और बिहार का भविष्य हमें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के में नजर आया और हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। आपका कहना है कि एक आरजेडी शक्ति के रूप में उभर रहा है, क्या सरकार बन रही है आरजेडी? सरकार बने या न बने, लेकिन सेकुलर ताकतों का एक होना अभी के राजनीतिक परिवेश में बहुत आवश्यक है और हम लोगों ने बिहार के सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको ज्वाइन किया है। देखिए, एमआईएम के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनका एहतराम आज भी दिल में है। वो एहतराम के लायक आदमी हैं। उनका मंशा जो भी रहा होगा पार्टी देश में पार्टी बनाने के लिए अच्छा ही रहा होगा, लेकिन बिहार के सदर अख्तरुल ईमान जो अपने आप को गुफ्तार के गाजी समझते हैं और विधायकों का दोहन किया है उन्होंने टिकट के भी मसले पर, आज भी वो अपने को काम का रबर कहते हैं। एक तरफ हमारे माननीय विधायक इजहार अस्फी साहब की दाढ़ी और टोपी पर कमेंट आता है, जबकि उन्होंने एक हज किया है। कितने मुतवल्लिक जगह से आए हैं, उनके बोलने के लहजे को देखिए। और हम लोगों ने पार्टी के विस्तार के लिए निरंतर पौने 2 वर्षों से प्रयास किया। पूर्णिया जिला के अध्यक्ष को 2019 में पार्टी से हटाया गया है और आज तक पूर्णिया जिला में कोई संगठन नहीं बना। इसकी सूचना भी हमने राष्ट्रीय आलाकमान को दिया और ये बार बार 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, पंचायत चुनाव के बाद ये निरंतर ये चाहते हैं कि हैदराबाद की पार्टी को हम बिहार में मुसलमानों को ब्लैकमेल करके पार्टी चलाएं और अपने पॉकेट की संस्था बना के रखें। इनका काम अगर रहनुमाई का हो, ये अपने बयान में बोलते हैं कि नेताओं को बोलने नहीं आता। इनको पता नहीं है। इनसे पहले मैंने बिहार विधानसभा का चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से 2000 में चुनाव लड़ा था और 2005 में भी मैं यहाँ की जनता के लिए समर्पित रहा और विधायक भी बना और आज भी समर्पित हूँ और आने वाले भविष्य में भी यहाँ की जनता के लिए समर्पित रहूँगा। परिणाम यहाँ की जनता के हाथ में है। ये कुछ फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को जान मारने की धमकी निरंतर दिलवा रहे हैं। अगर भविष्य में कुछ होता है
तो इसके लिए जिम्मेदार बिहार सदर अख्तरुल ईमान होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे पास 2000 कॉल आए हैं और इनके रेफरेंस में आए हैं। मैंने सारे कॉल्स को टैप्स किया है, रिकॉर्डिंग किया है। चूँकि इतनी बड़ी पार्टी AIMIM जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला और उनका एहतराम। निरंतर लोकेशन पूछा जा रहा है, हत्या की साजिश रची जा रही है। ये अख्तरुल ईमान के द्वारा कराया जा रहा है और कुछ गुर्दों को लेकर इनके पार्टी का हाईकमान इनका भाई है, इनके परिवार के सदस्य है। संगठन में किसी कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। आज तक संगठन में कोई बैठक नहीं हो पाया और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जैसी हस्ती को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं हैदराबाद जाकर कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पार्टी में जो जाफिसानी इज़हार असफी साहब की रही है, ये काबिल तारीफ रही है। उन्होंने जो पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया, लास्ट में वो भी असफल हो गए। आज वो गालियां सुन रहे हैं एक हाजी होकर। अख्तरुल ईमान के द्वारा मंचों पर उनकी दाढ़ियों को उकटा जा रहा है, उनकी टोपियों को उकटा जा रहा है। ऐसे संदेश में, ऐसे अराजकता के माहौल में हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल था। हमारे भाई पूर्व विधायक कमरुल हुदा साहब ने मीडिया को बताया है कि पार्टी की क्या स्थिति है। कुछ पत्रकार के द्वारा बिहार के सदर अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि आप रुपये लेकर टिकट बांटेंगे, आपके द्वारा हमेशा किया जाता है, इशारा किया जाता है दोहन का, कुछ इसमें आप खुलासा करेंगे? बिल्कुल दोहन हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं की इन्होंने अनदेखी की है। आज भी वो टीम रच रहा है। आने वाले भविष्य में देखिएगा, ये जिसका दोहन करते हैं उसी को एंटरटेन करते हैं। अगर इनका मकसद संगठन को मजबूत करना रहता तो पौने 2 साल में बिहार में एक जबरदस्त संगठन बन जाता। इन्होंने 2 साल से कार्यकर्ताओं को आश्वासन देकर ब्लैकमेल कर कि पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया जाए, पार्टी कुछ ही चंद सीमित लोगों के बीच रह जाए, यही इनका मंशा था। सर, क्या आप बायसी में पहले से ज़्यादा विकास हो पाएगा? बायसी में हम लोगों को विकास के लिए प्रयासरत पूर्व में भी थे। यहाँ से विधायक हमारे पूर्व पिताजी भी थे, कई बार हम भी पूर्व में विधायक थे और आज भी विधायक हैं। हम लोगों का काम बायसी का सर्वांगीण विकास और बायसी के दबे कुचले जनता की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। और जब तक जीवन रहेगा मैं यहाँ के जनता मालिक के लिए अथक प्रयास करूंगा। सांस में सांस जब तक रहेगी मैं यहाँ की जनता के लिए काम करूंगा। सर, जैसा कि जनता का मानना है कि आप 2 साल के अंदर 2 पार्टी बदल चुके हैं, इसका क्या मतलब है? राजनीतिक परिवर्तन का नाम है। अभी जो देश का मौजूदा राजनीतिक परिवेश है, इसमें पार्टी हम लोगों ने बदला नहीं है। सांप्रदायिक शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसको ज्वाइन किया है स्वेच्छा से। अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं NDA में जाता, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में जाता और मुझे लोग मंत्री भी बनाते और काफ़ी राशि देते। राशि का लालच तो हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब को है। ये अभी वो अपने को बहुत ईमानदार बनना चाहते हैं। उनका तो मानना है कि जो भी हमारे पार्टी के विधायक दूसरे पार्टी में गए हैं वो कुछ चंद पैसों के लालच में गए। कभी नहीं है। 17 साल से बिहार में माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार नहीं है। वो कहाँ से पैसा लाएंगे? वो पारिवारिक कष्ट में मुब्तला है, बहुत सारी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों ने उनके पिता से लेकर उनके परिवार तक को आज तक मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहा है। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? सर, जो कार्यकर्ता आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो आपसे मतलब गुस्सा में भी है, उनके लिए क्या संदेश है? मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग ने जो हमको हिमायत किया, पहले भी हिमायत किया था इंडिपेंडेंट के रूप में। उस वक्त शायद MIM का जन्म सीमांचल में नहीं हुआ था और मैं कल भी आपकी सेवा कर रहा था, आज भी सेवा करूंगा, आने वाले भविष्य में भी आपकी सेवा करता रहूंगा। इलाके का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है। एक सवाल है सर, बायसी में 2 गद्दावर नेता है और RJD से ये दोनों, अगर टिकट का समय आए तो दोनों में किसको चूज करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, जब हमने पार्टी ज्वाइन किया है तो ये पार्टी के जो आला कमान है उन पर डिपेंड होता है कि वो किसको अधिकृत करेंगे। जिसको अधिकृत करेंगे वो चुनाव लड़ेगा। सर, अभी क्षेत्र में या देश में देखा जाए तो सांप्रदायिकता का माहौल जबरदस्त बना हुआ है। आए दिन हत्याएं हो रही है सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर। आप जो RJD मतलब ज्वाइन किए हैं
तो क्या लगता है कि अपने क्षेत्र में इस सांप्रदायिकता के माहौल को हम लोग कम कर हम लोगों के क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब है। हम लोग हिंदू मुसलमान एक दूसरे के पूरक है। 22वीं विधानसभा के इतिहास को देखिए, जब बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई थी, यहाँ किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल नहीं बिगड़ा था। कुछ शक्तियाँ जो प्रयास कर रही है, तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा कि जब तक हम लोगों के सांस में सांस है और मैं जिस पार्टी का सदस्य बना हूँ, सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने नहीं दूंगा। यहाँ का सर कटान का जो समस्या है, यहाँ के जो इस विधानसभा के सीमांचल किन मुद्दों पर आपका अध्यक्ष चला जो आपके साथ सदन से हमने माननीय नेता विरोधी दल जो प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अभी रिसेंट उनका नदी कटान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा होगा, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और सीमांचल में पार्टी कैसे मजबूत होगी और संगठन कैसे मजबूत होगा, और सीमांचल आयोग उनकी सरकार अगर बनती है तो इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि सीमांचल के पिछड़ेपन और सीमांचल के मुफलिसी को दूर करने के लिए सीमांचल आयोग का गठन होगा। तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और सरकार बनने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार बनेगी? राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कभी भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। सर ऐसा तो नहीं है सर कि सरकार बनाने के लिए आप लोगों को ज्वाइन किया है? ऐसी बात नहीं है, चूँकि ऐसी बात अगर होती तो बहुत सारे पार्टी को उन्होंने तोड़ते। उनका क्या मकसद था कि हम लोग जो सेकुलर जमात के लोग हैं, हमारा जो महागठबंधन है, ये मजबूत हो कि आने वाले दिन में भी हम बिहार को एक बेहतर विकल्प दे सकें। सर, आप नीम का दामन छोड़ के आरजेडी में शामिल हुए हैं, तो क्या बाईसी के जो नीम के चाहने वाले हैं वो आपके साथ हैं या फिर वो अलग? साथ है, हमारे दिल से साथ है। उनको आज दिली जज्बात में बहने की आवश्यकता नहीं है। मुल्क के हालात को उनको देखना पड़ेगा और वो देखेंगे कि MIM में रह के हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं या महागठबंधन में रह के बेहतर काम कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत थी, उनकी कुर्बानी, उनकी जांफिशानी रही है। मेरा भी अपना वोट बैंक था, उनका भी कॉपरेशन हुआ, दोनों के सहयोग से हम लोग चुनाव जीते हैं। सर, जैसे कि यहाँ आपके क्षेत्र की जनताओं का मानना है कि आपने पार्टी बदलकर जो यहाँ के जनता ने MIM में अपना विश्वास दिखाया था, तो ये आप MIM के नहीं बल्कि यहाँ के जनताओं के मुंह में तमाचा पड़ा था। इसके जी नहीं, यहाँ के जनता के की जो इच्छा थी, आप आज भी जाइए, आप पत्रकार है, जनता से ग्रामीण स्तर पर चौक चौराहों पर फीडबैक लीजिए। अवैसी साहब की पार्टी MIM को बिहार में लॉन्च कराया गया और